किसी फसल को उगाने में लगे 1000 रुपए और उसे बेचकर आपको मिला 100 रुपए, तो ये जो लॉस है इसका दर्द वही समझेगा जो इसने उसे उगाया है। भारत में ये समस्या बहुत ज्यादा थी। यहाँ के बदलते मानसून के कारण, बाजार की कुछ समस्याओं के कारण अक्सर किसानों को उनके लागत मूल्य का अत्यंत कम मिलता था। 1960-70 के दशक में गरीबी भारत में भरपूर थी। इसमें से भी कृषकों की गरीबी, किसानों की गरीबी किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ML दांत वाला एक कमेटी का फॉर्मेशन किया। उस कमेटी का उद्देश्य था कि आखिर कैसे हम किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ML दांत वाला ने ही MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करी। आज के इस टॉपिक में हम लोग पूरा पढ़ेंगे MSP क्या होता है, इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कुछ कॉस्ट करने के तरीके हैं और उसे समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी ने इसमें कौन कौन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करके इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारे हर वीडियो अगर आप देखेंगे लाइन से तो तभी आप सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एलिमिनेशन टेक्निक सीख पाएंगे। मैंने कई लोगों को पूछा, कई लोगों को देखा ऐसा कहते हुए कि मैं आपको 2 क्लास में सारा एलिमिनेशन सिखा दूंगा। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो केवल प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों से ही पॉसिबल है। केवल एलिमिनेशन लेके घूमेंगे तो भी गलत करके आएंगे, ठीक बात है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, नॉलेज भी चाहिए और एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए, तब यूपीएससी प्रीलिम्स आपके लिए इजी हो पाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और छोटी छोटी बातों को देखते चलते हैं। मैं आपको बता चुका, ये एक मिनिमम अमाउंट है जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है किसानों को कि इस दाम पर तो हम आपका प्रोड्यूस खरीद लेंगे, इस दाम पर हम आपका उत्पाद खरीद लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि किसानों को ये बात पता है कि इनका कोई प्रोड्यूस मिनिमम रेट पे तो सरकार ले ही लेगी, तो जब भी उसको बाजार में कोई खरीदने या बेचने की बारी आएगी तो उसको अधिक दाम पे बेचेगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए एक किसान को अपनी फसल उगाने में 100 रुपए लगा। सरकार ने वादा किया हुआ है कि हम 105 रुपए में फसल खरीद लेंगे, ठीक बात है। तो अब आपको इस वादे के अंतर्गत यह भरोसा है कि आप बाजार में किसी भी व्यक्ति को अपनी फसल कम से कम 105 में बेचेंगे तो आपको आपकी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो MSP क्या है, MSP वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि गारंटेड अमाउंट है। ठीक है, कैसा अमाउंट है, दिस इज अ गारंटेड अमाउंट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और किसको मिलता है, पेड टू फार्मर्स, जब गवर्नमेंट उनका प्रोड्यूस खरीदती है। क्लियर। आजकल MSP किसान आंदोलन चल रहा था, MSP को लेकर कुछ विवाद भी है, इसके अगले वाले वीडियो में हम उन्हीं विवादों पर भी चर्चा करेंगे, आज इसका बेस समझेंगे। दूसरा, MSP का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, तो यहां कौन करता है और कौन रिकमेंड करता है, इन दोनों बातों में अंतर है। तो याद रखिएगा, MSP इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन 1965 में बना था बाय ML दांत वाला कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान रखने की बात है, मैंने बताया ये रिकमेंड करता है, डिसाइड नहीं करता है। एक साधारण सी बात समझिए, मान लीजिए कोई खेत है, आपने उसको जोता है, उसको बोया है, उसमें फसल बीज डालने के लिए, फर्टिलाइजर डालने के लिए कुछ पैसा लगाया होगा। इन सब चीजों को MSP रिकमेंड करते समय CACP ध्यान में रखता है। तो कुछ जनरल चीजें समझिए, MSP इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है जब ये डिसाइड कर रहा होता है। क्या क्या, कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई है, प्राइस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो MSP डिसाइड करते समय जो रिकमेंड करना है CACP इन सारी बातों का ध्यान में रखता है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2-3 बातें और से, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस और इंडक्शन प्राइस, इन 3 का अंतर हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़िए।
अभी मैंने बताया CACP एक ऑफिस है जो कि अटैच है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो याद रखेंगे CACP किसके साथ अटैच ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कब एग्जिस्टेंस में आया है CACP, तो जनवरी 1965। जरा आप मुझे बताइएगा कि पहली बार MSP कब डिक्लेयर किया गया। अब ध्यान से बात, कौन डिसाइड करता है MSP कितना होगा, तो इसका आंसर क्या है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय PM टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ MSP। कितना होगा कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CCEA। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा कि CACP कह रखा है, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या है, CCEA। जितनी बात पढ़ाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए इसे, विद द रेफरेंस ऑफ MSP विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले आप जब भी MCQ देखें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है इज करेक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में, UPSC में स्पेशली, यहाँ पे क्या कर देंगे, इज इनकरेक्ट, आंसर बहुत चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में भी, आपको एक बॉक्स बना के बंद कर लेना है, ठीक है। MSP इज फिक्स्ड बाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, गलत हो गया। अभी मैंने बताया कौन फिक्स करता है, CCEA या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक बात है। MSP इज अ प्राइस अनाउंस्ड ओनली व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। अभी मैंने कहा MSP डिमांड सप्लाई देखा तो जाता है, इसके कंसीडरेशन का एक फैक्टर तो होता है, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिए, ये जो ओनली वर्ड है, ओनली जो शब्द है, इसको बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, इससे हम लोग एक निगेटिव वर्ड मानते हैं। अगर कहीं पे भी केवल ओनली वर्ड आप देख लें तो आप 99% ही मान सकते हैं स्टेटमेंट गलत होगा। एलिमिनेशन के फॉर्मूलों में ये भी फॉर्मूला लिख लें, ठीक बात है। तो क्या है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड ओनली, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या से हुआ, डी, नीदर 1 और 2, क्लियर। तो MSP कौन डिसाइड करता है, CCEA। और MSP में डिसाइड करते समय डिमांड और सप्लाई एक फैक्टर तो है, लेकिन केवल एक फैक्टर नहीं है। ध्यान देने वाली बात एलिमिनेशन के लिए, ये ओनली शब्द, ओनली इज अ निगेटिव, क्लियर। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ नाउ 22-23 क्रॉप्स हैं जिनका MSP डिक्लेयर किया जाता है, कभी 22 रहती है, कभी 23 रहती हैं, क्लियर। इनमें से क्या है, सीरियल्स मोटे अनाज 7 फसलें हैं, पल्स 5 फसलें हैं दालें, तिलहन के 8 हैं ऑयल सीड्स, और अदर में 4 हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, जो भी 22 या 23 क्रॉप्स होती हैं और एक शुगर केन के लिए FRP होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। FRP क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे और कैसे डिसाइड किया जाता है, क्लियर। तो याद रखेंगे ये जो बांटा गया है, कितनी फसलें, सबसे ज्यादा किस तरह की फसलों के लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है, तो क्या आंसर है, ऑयल सीड। एक ये भी देखें, सबसे ज्यादा ऑयल सीड, दूसरे नंबर पे मोटे अनाज, तीसरे नंबर पे पल्सेस और चौथे नंबर पर अदर्स, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है, 2020 में UPSC में आया था। फॉर ऑल सीरियल्स, pulses and oil seeds procurement at the MSP is unlimited। ये सब थोड़े से बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। इन एनी स्टेट और UT ऑफ इंडिया, आपको समझ में आने वाली बात है ना, कितना भी चाहेंगे उतना खरीद लेंगे, और खरीद लोगे तो रखोगे कहां, तो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। अब अनलिमिटेड नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी खरीदारी करनी है। तो चाहे हमें मोटे अनाज खरीदने हो, चाहे दालें खरीदने हो, चाहे ऑयल सीड खरीदनी हो, MSP पर वो हमेशा डिसाइडेड होगा कि इस साल कितना प्रोक्यूरमेंट खरीदना है। अनलिमिटेड तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्लियर। अब दूसरा ऑल सीरियल्स, ये भी थोड़ा सा एक निगेटिव वर्ड है, तो ओनली भी निगेटिव है और ऑल भी निगेटिव है। जहां पे भी ये ओनली शब्द देखे वहां सावधानी से पढ़ें, ऑल वाले शब्द को भी देखें। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि MSP पर खरीदारी हमें उतनी ही करनी है जितनी हमें जरूरत है।
जितनी हमें बांटने के लिए जरूरत है, बफर मेंटेन करने के लिए जरूरत है। आप मुझे ये भी बताइएगा बफर किसे बोल रहा हूं, ये अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत। In cases of the cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at the level to which the market price will never rise। तो यार ये सेंट्रल लेवल पर डिसाइड किया जाता है, 4-5 चीजें हैं जिनको पीछे हमने डिस्कस किया हो, उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें भी अगेन ऑप्शन क्या सही हुआ, डी। क्लियर। चलिए, छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, उसके पीछे उसका एमसीक्यू है जो भी पूछा गया है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखिए 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी फसल में एमएसपी डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा मोटे अनाज, ऑयल सीड्स ना, और पल्सेस, इनके बेसिस पर जरा हम अलग करने की कोशिश करते हैं। तो एरिका नट सुपारी के लिए आंसर इज नो, नहीं किया जाता है। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार देख लें तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव, इनमें से किसके किसके लिए किया हुआ है, एमएसपी डिक्लेयर किया हुआ है। तो देखिए एरिका नट के लिए कोई एमएसपी डिक्लेयर नहीं होगा, सुपारी के लिए नहीं होता है, मोटे अनाज के लिए होगा, कॉफी के लिए नहीं, फिंगर मिलेट के लिए हाँ, ग्राउंडनट के लिए हाँ, तिल के लिए हाँ, हल्दी के लिए नहीं। तो इसका आंसर है 2, 4, 5, 6, इन 4 फसलों के लिए होगा। अब क्या आपको सारी 22-23 फसलें याद करने की जरूरत थी? नहीं। जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने देखा कई बच्चों ने इसको छोड़ा हुआ है, उन्हें याद नहीं था। यहां याद नहीं करना, ये रीजनिंग है, ठीक है। देखिए इसका आंसर 2, 4, 5, 6 ओनली। क्लियर। तो कई बारी जब लिस्ट ज्यादा बड़ी हो, याद रखना इस पॉइंट को, एलिमिनेशन के पॉइंट में ये भी पॉइंट ऐड करेंगे। आपने देख चुका, बेसिक वाले एमसीक्यू वीडियोस देखेंगे, उससे एलिमिनेशन सीखेंगे, और आज भी सीख रहे हैं आप। ओनली शब्द को ध्यान रखेंगे, ऑल शब्द को ध्यान रखेंगे, और ये भी पॉइंट समझिए। अगर कोई लिस्ट है जिसमें से कोई चीज पूछी गई है, सपोज करिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 50 मेंबर हैं, तो क्या 50 आपको याद करने? आंसर नो। 5-7 मेंबर वाली ऑर्गेनाइजेशन, अधिकतम 10 मेंबर वाली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स याद कर लेना, उसके बाद आगे वाली सब छोड़ देना। उसके बाद तुम्हें रीजनिंग अप्लाई करनी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिस देश को पूछा गया है क्या उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक बात है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब यहां पे हम अफ्रीका का किसी देश को रख के पूछेंगे इनमें से कौन सा गलत है, तो क्या आपको आसियान याद करने की जरूरत थी कि समझने की जरूरत थी? पॉइंट समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए 3 टाइप की प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, ठीक। पहला A2। A2 का मतलब क्या है? A2 कॉस्टिंग निकालते समय उन बातों को कहते हैं जो किसान डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आप फर्टिलाइजर का पैसा लगाओगे, आप लेबर लगाओगे, आप बीज खरीद के लाओगे, आप पानी की सुविधा उपलब्ध करवाओगे, तो ये सब जो कॉस्ट है इसको हम A2 बोलते हैं। यानी A2 वो डायरेक्ट कॉस्ट है जो किसान फसल उत्पादन करने में सीधे सीधे लगा रहा है। अब समझिए, अब मैं किसान हूं, मैंने पैसा तो लगा दिया, लेकिन मैं क्या अपना वेजेस लिया हूं? नहीं। और अपने घर वालों का वेजेस लिया हूं? नहीं। लेकिन अब लड़का भी साथ में काम कर रहा है, पिताजी भी साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या सबकी कॉस्ट जुड़ी है? तो आंसर नहीं। तो जो दूसरा वाला है FL, A2 का मतलब जो पैसे आपने लगाए, FL का मतलब फ्री लेबर। क्लियर। अब आते ही C2, जमीन अगर आपकी नहीं होती तो जमीन का कुछ किराया दे रहे होते, या मान लीजिए कई लोग दे रहे होंगे, तो वो किराया, ठीक है। तो जो अदर देन A2 प्लस FL के बाद जो C2 बचता है वो जमीन के ऊपर है, कि जमीन के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, या जमीन आपने किराए पे ले रखी हो, या जमीन की भी कॉस्ट। तो इन तीनों का ही कंसिडरेशन किया जाता है जब हम CACP रिकमेंड करता है MSP के बारे में। क्लियर हो गया। तो A2 क्या है? बेसिक या डायरेक्ट कॉस्ट जो किसान लगा रहा है जमीन में। A2 प्लस FL क्या है? वो फ्री लेबर है, उसका, उसके पापा का, उसकी बीवी का, सबका। C2 क्या चीज है? C2 है लैंड का इंटरेस्ट या किराया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग, लेकिन जब भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे या CACP MSP डिक्लेयर कर रहा होगा तो इन तीनों कॉस्टों को कंसिडरेशन में लेगा। क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है, MSP बोनस के साथ डिक्लेयर हो रहा है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसी तरह से सेम,
सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको हाईलाइट कर लेना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट को क्या करो, तुरंत बॉक्स बनाओ, ठीक है। एमएसपी इज द 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हमने। एक रिकमेंडेशन आई थी कि जहां 50% देने की बात हो रही थी, ठीक बात है, बट ऐसा नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो एमएसपी हो वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट का से ज्यादा हो। भाई हमें किसानों को डेप्ट से निकालना है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोडक्शन में लगा 100 रुपए और हम दे रहे हैं 50 रुपए में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला पॉइंट तो देखते ही गलत हो गया। एमएसपी इज अनाउंस इज 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गलत। दूसरा, एमएसपी टेक्स इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट C2, क्या C2 को भी कंसिडरेशन में लिखा लेता है? तो यस, तो A2 भी है, A2FL भी होगा और C2 भी कंसिडरेशन में होगा। ये सब ध्यान में रखेगा CACP जब रिकमेंड करना होगा। तो इसका आंसर क्या सही हुआ? ओनली 2, यानी बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सबको? इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले वाले वीडियो में जब हम ये डिसाइड कर रहे होंगे कि किसानों का धरना किस बात को है, एमएसपी को लेकर क्या टेंशन है, तो ये काम आएगा आपको। तो 2-3 बातें पढ़ी आपने, A2, A2+FL एंड C2। तीसरा समझिए, आखिर 3 चीजें मैंने अभी डिस्कस करी थी, इनको समझ लेते हैं पहले। व्हाट इज एमएसपी? पढ़ लिया आपने, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इतने रुपए पे फसल खरीदेंगे, इन 22 फसलों को इतने इतने रुपए में खरीदेंगे। दूसरा, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। अब मिनिमम पे हम नहीं लेंगे, हम मिनिमम से कुछ ज्यादा पे लेंगे। सपोज करते हैं कि हमने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर फसल का मूल्य कितना है, एमएसपी 100 रुपए, लेकिन जब सरकार खरीदारी कर रही होगी तो लेगी इसको 110 रुपए में। तो जिस प्राइस पर सरकार या सरकार की एजेंसी किसी फसल को खरीदती है किसानों से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? खरीद मूल्य या प्रोक्यूरमेंट प्राइस। आखिर क्यों खरीद रही है? तो 2 ही ऑब्जेक्टिव है, या तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खरीद रही है, या तो बफर मेंटेन करने के लिए, अपने स्टॉक में रखने के लिए खरीद रही है। तो जिस मूल्य पर सरकार ये किसानों को या गरीबों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू बांटेगी, उसको हम बोल रहे हैं इंडक्शन प्राइस, निर्गत मूल्य। तो 3 चीजें पड़ी, एमएसपी, पीपी और आईपी। एमएसपी सरकार द्वारा मिनिमम डिक्लेयर्ड प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस का मतलब जिस मूल्य पे खरीदा, जिस मूल्य पे गरीबों को दिया, उसको क्या बोल रहे हैं? इंडक्शन प्राइस। तो एक एनालॉजी, एक चीज मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। देखिए, प्रोक्यूरमेंट प्राइस हमेशा ज्यादा रखेंगे एमएसपी से, और सबसे कम क्या रखेंगे? जिस मूल्य पर हम लोगों को ये अनाज दे रहे हैं या सरकार दे रही है, ठीक बात है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? खरीद मूल्य होगा, जिस मूल्य पर खरीद रही है। गारंटी उससे थोड़ी सी कम पे होगी, क्योंकि हम एश्योर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे ज्यादा ही आपको पैसा देंगे। और जिस मूल्य पर पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम बांटेंगे, उससे हम क्या बोल रहे हैं? आईपी। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आया, पीपी, एमएसपी और आईपी। क्लियर? अब कौन खरीदता है? तो सरकार के बिहाफ पे एफसीआई, एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो, और कुछ कुछ मामलों में स्टेट गवर्नमेंट भी। याद रखिएगा, दोनों तरह से प्रोक्यूरमेंट है। डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट है। डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेट भी परचेज करती है। और सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या हुआ? कि सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करती है। तो सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट कौन करता है? एफसीआई करती है। एफसीआई इज द नोडल एजेंसी ऑफ सेंट्रल। तो क्या क्या करती है? देखिए, गेहूं की खरीदारी और धान की खरीदारी ये एफसीआई डायरेक्टली करता है, ये सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट है। क्लियर? इसके अलावा कुछ मोटे अनाजों की खरीदारी स्टेट की एजेंसीज भी करती हैं, या टाइम टाइम पे सरकार डिसाइड कर देती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोक्यूरमेंट कौन करेगा और कितना करेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे, जो प्रोक्यूरमेंट होता है वो केवल एफसीआई नहीं करती। बहुत लोगों को देखा है केवल एफसीआई, केवल एफसीआई नहीं, डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट भी है और सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट भी है, दोनों ही लोग खरीदते हैं। देख लीजिए इस पॉइंट को। इमेज क्लियर है आपको? अगर एफसीआई डायरेक्टली परचेज कर रही है तो क्या हुआ? सेंट्रलाइज हुआ। और स्टेट परचेज कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो हम क्या बोल रहे हैं? डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। इस पॉइंट को और समझ लेते हैं। एफसीआई जब खरीद रही है तो उसे क्या क्या कॉस्ट देना पड़ रहा है? तो एफसीआई को हम इसको बोले इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई। एफसीआई को क्या क्या कॉस्ट समझिए। नंबर 1, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। जैसे सपोज करो हमें गेहूं खरीदना है, तो गेहूं खरीदने के लिए भी एक मशीनरी चाहिए होगी ना। कौन लेगा? एक डिपार्टमेंट होगा, एक ऑफिस होगा, तो ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा। तो वाली कॉस्ट प्लस प्रोक्यूरमेंट प्राइस
मानिए इस महीने हमने अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे खर्च किए और प्लस खरीदने का पैसा, तो ये क्या हो गया, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट और प्रोक्यूरमेंट प्राइस। इसके बाद एफसीआई की ही ड्यूटी है कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी इसको, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट लग रही है उसको क्या बोले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट एफसीआई को बियर करना पड़ता है। क्लियर? तो ये आप समझिए एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एफसीआई का मेंटेनेंस प्लस एफसीआई ने जिस दाम पर खरीदा प्रोक्यूरमेंट प्राइस प्लस जिस दाम पर इंडक्शन किया, जिस दाम पर लोगों को बेचा। क्लियर हो गया? तो देखिए यही पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बारी इसको। तीन, पहला, प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स आर द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड। ये वही कि हमें खरीदने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगी। क्लियर? द एफसीआई बाय फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एट प्री अनाउंस एमएसपी। इसी में क्या क्या हो गया, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट हो गई और प्रोक्यूरमेंट प्राइस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, अब हमें बांटना है तो हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, हमें हैंडलिंग करानी होगी, स्टोर करना होगा, ट्रांजिट में कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, तो ये सब किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा भी गया यूपीएससी में। देखिए आंसर, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द एफसीआई, यही वाइट पॉइंट, इकोनॉमिक कॉस्ट टू द फूड ग्रेन टू द एफसीआई इन इंडिया इज एमएसपी एंड बोनस प्लस, यानी एफसीआई को एमएसपी और अगर कुछ बोनस अनाउंस किया है, एमएसपी और बोनस का मतलब यही हो गया प्रोक्यूरमेंट प्राइस, प्लस इसके अलावा और क्या देना होता है। तो देखिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी होती है ओनली, नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, नो। प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यस। ठीक बात है, तो याद रखेंगे एफसीआई की इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, यहां पे मेंशन कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा जल्दी शायद मैं कर रहा हूं। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तीन चीज। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एमएसपी। ठीक बात है, एंड बोनस, यही तो हो गया ना प्रोक्यूरमेंट प्राइस, ठीक है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये रहा, एंड प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें इतना टाइम लग गया, बट आप अगर इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगी। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर ये पूरी सीरीज देखें तो शायद आप क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के तो गलत करके नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले सीरीज में। अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर आए, वहां पे और चीजें आपको फ्री मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन का लिंक हमने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है।